बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट बेटा इसमें हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2k+2 इंटू एक्स और प्लस 3k+4 इज इक्वल टू 0। कहता है बेटा इस इक्वेशन को आपने जो है वो इसमें से k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसके बेटा रूट्स क्या हो, इक्वल हो। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल, यानी रूट्स आपके क्या हैं, इक्वल हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। उर्दू वालों की बेटा बुक में इस तरह से लिखा होगा, अगर ये मसावात के जो रूट्स हैं वो बराबर हैं तो आपने k की कीमत मालूम करनी है। अगर का वर्ड भी नहीं होगा कि मसावात के रूट्स, उसने कहा होगा कि k की वैल्यू कीमत मालूम करें और मसावात के रूट्स के हैं, बराबर हैं, ये लिखा होगा। तो अगर बेटा मसावात के रूट्स बराबर हैं तो हमें पता है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, फर्क कुनिंदा होता है, वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगी। क्यों? क्योंकि a होता है एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम हो वो a होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं था तो बेटा क्या होगा, जहाँ पे कुछ नहीं हो वहाँ पे 1 जरूर होता है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी 2 इंटू k+2, यानी x के साथ जो वैल्यू है सारी वो क्या होगी बेटा, b की वैल्यू होगी। और लास्ट पे बेटा जो कांस्टेंट है वो किसकी वैल्यू होगी, वो c की वैल्यू होगी। ये वाली जो x के बगैर वैल्यू है वो है 3k+4। a b c हमने निकाल लिया। और क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर बेटा उसने लिखा है k की कीमत मालूम करें, मसावात के रूट्स क्या हैं, बराबर हैं। मसावात जो यानी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो बेटा फिर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर किसी मसावात के रूट्स बराबर दिए हों तो उसका फिर बेटा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac और ये इक्वल किसके आ जाएगा बेटा, 0 के। b की जगह क्या वैल्यू थी, b की जगह वैल्यू थी 2 इंटू k+2। ऊपर इस सारे का क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया ये वाला, -4। a की क्या वैल्यू है बेटा, a की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई c की क्या वैल्यू है, वो है बेटा 3k+4। ये बेटा सारा आपने फार्मूला पुट किया और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है, 0, वो भी ऐसे ही पुट कर दिया। अब ये 2 का स्क्वायर लिया बेटा, 4 आ गया, और ये k+2 का जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये 4 को 1 से किया 4, और इसके साथ क्या है बेटा 3k+4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ये साथ वैसे ही इक्वल टू 0। अब बेटा एक रकम ये है और एक रकम ये है, ये दो रकमें हैं, दोनों में 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा बेटा, 4 कॉमन चला गया तो k+2 का स्क्वायर बच गया, माइनस ये वाला 4 कॉमन चला गया तो क्या बच गया बेटा, ये रकम 3k+4, और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या आ जाएगा, 0। अब ये देखें ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। यानी दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो ये 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा, k+2 का स्क्वायर, क्या बच जाएगा बेटा, k+2 का स्क्वायर, माइनस इधर क्या बच गया बेटा, 3k+4 एज इट इज़। ये जो 4 था ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। अब बेटा ये k+2 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर ओपन आपने करना है, और आपको पता है k को अगर हम a कहें और 2 को b कहें तो ये a+b का स्क्वायर है, जो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2 इंटू a इंटू b। ये बेटा इसका फार्मूला होता है a+b² का a² + b² + 2ab। तो a की जगह k, b की जगह 2, उसके बाद माइनस ये वाला बेटा, ये माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, -3k, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, -4, और इक्वल के दूसरी साइड पे 0 के नीचे जो वैल्यू भी आए वो बेटा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम
नेक्स्ट जो है वो इधर कर लेते हैं। यहाँ पे देखें बेटा, ये के स्क्वायर आ गया एज इट इज, उसके बाद प्लस ये 2 का स्क्वायर जो है ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा, प्लस ये 2 को 2 से करेंगे 4 और साथ के 4k आ जाएगा बेटा। उसके बाद -3k और -4, -3k और -4 और ये सारा इक्वल किसके है 0 के है। क्लियर हो गया बेटा, इसको हमने लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब ये देखें, ये 4 प्लस का और ये 4 माइनस का कट गया, क्या बच गया के स्क्वायर, और इधर बेटा 4k में से 3k माइनस करेंगे तो प्लस का 1k आ जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर बेटा बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बेटा इन दोनों वैल्यू में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों में से k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लिया, इधर के स्क्वायर है, k कॉमन गया तो 1k बच गया, प्लस इधर एक ही k है कॉमन चला गया तो 1 बच गया इक्वल टू 0। अब बेटा दो फैक्टर आपके बन गए हैं, एक k किसके इक्वल आ गया, ये वाला 0 के इक्वल अलहदा और ये k+1 0 के इक्वल अलहदा। इसको इस फैक्टर को 0 अलहदा रख लिया और इसको 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से तो k की वैल्यू 0 ही रहनी है, ये वाली जो है ये तो आगे सॉल्व नहीं होना। यहाँ से बेटा ये k की वैल्यू जो है इधर +1 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो उसने बेटा यही कहा था k की कीमत मालूम करनी है आपने। अगर जो है इसके इक्वेशन के रूट्स बराबर हैं, यानी रूट्स बराबर हैं, तो हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 रख लिया और 0 के इक्वल आके उसको सॉल्व किया तो बेटा k की कीमत निकल आई, एक 0 आ गई है और एक क्या आ गई है बेटा -1 आ गई है। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट था, दूसरा पार्ट जो था वो भी बेटा कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 2.1 10th क्लास मैथमेटिक्स का। अगर बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट से कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, या बेटा इससे पीछे जितने क्वेश्चन हमने किए हैं या पीछे जो चैप्टर किए हैं उनमें, या बेटा कोई न्यूमेरिकल जो आपका 10th क्लास फिजिक्स का है वो आपको समझ ना आई हो, ना मिल रहा हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।